चलिए आज का वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 24 करेंगे। आज का क्वेश्चन है कि एक सहकारी समिति साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना ही 10% से बढ़कर 16.1/2 हो जाता है। रेट में कितना वृद्धि कर दी जाती है? 6.5% की। चलिए ये रेट जो है आप 6.5% का मतलब 2 ये 6.5%। जब 6.5% की वृद्धि कर देते हैं तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1077 रुपये 70 पैसा की वृद्धि हो जाती है। जैसे ही रेट में 6.5% बढ़ा दी जाती है तब उनके आय में 1077 रुपये 70 पैसे की वृद्धि हो जाती है। तो कहता है कि धन राशि पर 4 वर्षों के लिए 10% के दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले हम लोग 1% का निकालते हैं। तो ये हो गया कि जैसे ही 6.5% बढ़ा तो उनकी आय में कितना वृद्धि हुई, यानी 1077 रुपये 70 पैसे, यानी 1077 रुपये 70 पैसे। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर जीरो अगर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं जीरो को, इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहिएगा कि नहीं पड़ेगा। चलिए तो 1% में कितना हो गया? 1% का अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। या तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ये जो है कि 13% को रहने दीजिए, ठीक है। और ये 1077.7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। 1% में कितना होगा? 1% में होगा 1077.7 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 13 से डिवाइड। तो ये पॉइंट उड़ गया तो यहाँ 10 लिख सकते हैं। अब 13 से डिवाइड लगेगा तो आप कहिएगा कि हाँ लगेगा। 13 8 74 से 13 दूना 26, 13 9 17 से कट जाएगा ये। तो 1% में कितना हुआ? 829 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन कितना हो गया? 10 हो गया। बट आपको निकालना था 4 वर्षों के लिए और 10% की दर से। ये कहा गया है कि 4 वर्षों के लिए 10% की दर से। तो 1 वर्षों के लिए 1 वर्ष में 10%, फिर 1 वर्ष में 10%, 1 वर्ष में 10%, 1 वर्ष में 10%, यानी कितना हो गया? 40%। तो ये 40% को निकालिए, तो 40% को निकालिए कितना? 829 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 10, ये मल्टीप्लाई बाई 40 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। जब 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो आप ऐसा कीजिए कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। यूनिट डिजिट आपके पास कितना हो गया? यहाँ 9 हो गया, ये 9 हो गया। फिर यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, अकेला ही, या फिर ये हो गया अकेला। सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 हो जाता है। अगर हम आपसे पूछे इसमें यूनिट डिजिट क्या है तो आप बोलिएगा 2 है। ये यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2 हो गया। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट के प्लेस में 2 है? तो आप कहिएगा कि ऑप्शन डी में यूनिट डिजिट के प्लेस में 2 है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड से बनाए हुए हैं, जो कि आप क्लास में बनाते थे। तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा। अगर यूनिट डिजिट के प्लेस में डिफरेंट अगर डिजिट होगा तो आप सवाल यूनिट डिजिट से ही बनाइएगा।